विधायक मोहली शशांक त्रिवेदी ने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को सस्पेंड करने का दिया निर्देश। डीएफओ एवं एसडीएम व विधायक की मौजूदगी में अधिकारियों से ग्रामीणों की हुई तू-तू में। डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर नवीन खंडेलवाल ने किया दावा, कहा शीघ्र ही बाघ को किया जाएगा ट्रैंकुलाइज। पूर्व विधायक अनूप गुप्ता ने वन विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप, कहा संसद में गूंज चुका है मोहली में मौजूद बाघ का मुद्दा। आपको बता दें कि शुक्रवार को मोहली कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम नरनी के निवासी सौरभ दीक्षित पुत्र वेद प्रकाश दीक्षित के ऊपर बाघ ने हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद पूरे इलाके में बाघ की दहशत देखी जा सकती है। घटना के बाद पुलिस के द्वारा शव को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था, लेकिन जब वह वापस आया तो परिवार के सदस्यों एवं ग्रामीणों में आक्रोश का ज्वालामुखी फूट पड़ा। इसके बाद मोहली विधायक शशांक त्रिवेदी, एसडीएम मोहली देवेंद्र मिश्रा, डीएफओ नवीन खंडेलवाल एवं अन्य अधिकारियों के समझाने पर परिजनों के द्वारा शव का अंतिम संस्कार किया गया है। दूसरी तरफ मोहली विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक अनूप गुप्ता ने वन विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा है कि विभाग गंभीर नहीं था, इसी वजह से यह घटना हुई है। जबकि उनकी पार्टी की तरफ से धौरारा सांसद आनंद भदौरिया के द्वारा संसद में बाकायदा इस मुद्दे को उठाया गया था। इसके बावजूद सीतापुर जिले का वन विभाग गंभीर नहीं हुआ, जिसके कारण यह लोमहर्षक घटना हुई है। ये बहुत ही दुखद घटना है और इससे पूर्व भी कई बार कई घटनाएं हो चुकी थी, जिसमें एक युवक था, युवक से पूरा उसका संघर्ष हुआ था, किसी प्रकार उसकी जान बच गई थी। ये लगभग 8-9 महीने पहले की बात है। इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय को मेरे द्वारा पत्र दिया गया था, मेरी पार्टी द्वारा कहा गया था और माननीय सांसद आनंद भदौरिया जी ने इसको लोकसभा में भी ये मुद्दा उठाया था। थोड़े दिन तो वन विभाग की टीम आई और उसके बाद कहा कि कोई भी बाघ यहाँ पे नहीं है, खाली ये लोग भ्रम की स्थिति है। और गांव वाले अक्सर कहते थे कि यहाँ पर बाघ दिखा, वहाँ पर बाघ दिखा, आज बछड़ा ले गया, लेकिन इसको जो है कहीं सीसीटीवी कैमरा लगा देते, कहीं कुछ कर देते थे। अभी बसारा में भी देखा गया था, तब भी वहाँ के लोगों ने कहा कि यहाँ पर बाघ दिखा है, लेकिन उसको गंभीरता से नहीं लिया गया। और जिसका नतीजा ये रहा कि एक नौजवान जिसकी उम्र मात्र अभी 22-23 साल थी और उसको उसने निवाला बना लिया है। इस गांव के लोग बहुत दुखी और डरे और सहमे हैं। यहाँ के ग्रामीण क्या, अड़ोस पड़ोस के कम से कम 20 गांव के ग्रामीण यहाँ पर उपस्थित है और सब बहुत ही डरा और सहमा हुआ है कि आज अगर इनके ऊपर ये हो गया है तो कल के दिन कहाँ पर हम लोग जाएंगे। अभी तो बहुत से पुराने लोग ऐसे हैं जिनको जो है घरों के अंदर शौच नहीं जाते हैं, बहुत से लोग शौच भी बाहर जाते हैं और अपना चारा फट्टा लेने या कहीं पर भी जाना पड़ता है, तो उनके लिए बहुत बड़ी समस्या। अगर ये बाघ ना पकड़ा गया और एक बाघ नहीं है, कम से कम ये 4-5 बाघ हैं और इसके ऊपर गंभीरता से अगर ना हुआ तो ये बहुत बड़ा हादसा भी और भी हो सकता है। बहरहाल जो भी हो, विधायक मोहली शशांक त्रिवेदी के निर्देश पर जंगल महकमे के द्वारा युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। डीएफओ नवीन खंडेलवाल के मुताबिक ड्रोन कैमरे से बाघ को लोकेशन ट्रेस की जा रही है। साथ ही ट्रैंकुलाइज करने वाली टीम एवं चिकित्सा टीम भी मौके पर आ चुकी है। शीघ्र ही युवक पर हमला करने वाले बाघ को ट्रैंकुलाइज कर लिया जाएगा। कल इस क्षेत्र में एक दुखद घटना घटी है, जिसमें एक युवक को बाघ द्वारा हमला करके घायल करके मार दिया गया। हमारे यहाँ पे टीम अब तैनात कर ली गई है। हमने एक क्षेत्र आइडेंटिफाई कर लिया जहाँ पे हमारा कैंप रहेगा और दुधवा के डॉक्टर साहब की टीम और सब टीम यहाँ पे तैनात हो गई है।
हम भी यहाँ पे हैं और अभी टाइगर को लोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। वर्तमान में जहाँ पर अभी कल घटना घटी थी वहाँ पूरा एरिया छाना गया है, ड्रोन की मदद से भी छाना गया है और हमने व्यक्तिगत रूप से जाके मौके पे देखा भी है। अभी वहाँ पे कोई चिन्ह इस तरह के नहीं मिल पाए हैं। हम आसपास की जो वाटर बॉडीज़ है उनको चेक कर रहे हैं, वहाँ पे क्या चिन्ह मिलते हैं, और जहाँ से भी हमें लोकेशन मिलने स्टार्ट होगी वहाँ से हम उस ऑपरेशन को स्टार्ट करेंगे। और हमारा टारगेट है कि जल्दी से जल्दी उस टाइगर को लोकेट करके यहाँ से उसको रिलोकेट किया जाए। पिछले 5 सालों से यही विचरण करना गांव के मोहल्लों वालों के मुताबिक, अब तक ठोस कार्रवाई क्या करी गई है? देखिए, ऐसा है कि पिछले 5 साल में यहाँ लगातार प्रेजेंस नहीं रही, एक प्रेजेंस रही है यहाँ पे। कटना नदी यहाँ पास में है, उसमें क्या है कि ट्रांजिएंट टाइगर है, रेजिडेंट टाइगर यहाँ नहीं रहा है। टाइगर आता है फिर चला जाता है, तो हम यहाँ पे लगातार उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। कई जगह जहाँ आवश्यकता पड़ी हमने पिंजरा भी लगाया, कैमरा भी लगाया है, और अभी हम टाइगर को लोकेट कर रहे हैं। एनटीसी के प्रोटोकॉल के अंतर्गत जो कार्रवाई करनी होती है कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर की टीम भी लगी हुई है और हमारे साथ पूरी वन विभाग की और पुलिस प्रशासन और राजस्व की टीम लगी हुई है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी भी और जान माल की हानि ना हो और टाइगर को यहाँ सुरक्षित यहाँ से निकाल लिया जाए। कोई स्पेशलिस्ट बुलाया आपके द्वारा? हाँ, हमारे पास जो हमें आवश्यकता है, जिस तरह की संसाधनों की आवश्यकता है, हमारे पास संसाधन सब यहाँ पे उपलब्ध हैं। हमारे पास ट्रैक्टर है, ट्रैंक्विलाइजिंग गन है, ड्रोन है, हमारी पूरी वन विभाग की टीम है, साथ साथ हमारे पास डॉक्टर्स जो चाहिए होते हैं वो हैं, और ख़ास तौर से जो एक्सपीरियंस वाचर हैं वो भी लोग भी आ गए हैं। तो हम ट्रैक कर लेंगे उसको। हम काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि हम इसको ढूंढ के हम जल्दी से जल्दी इसको यहाँ से ले जा पाएंगे। ट्रैंक्विलाइजर का आदेश हो चुका है? हमें वार्ता हो गई है, इसकी हमें परमिशन मिल जाएगी, तो हम उसको जैसे टाइगर लोकेट होगा हम उसको कर पाएंगे। परमिशन कब तक मिलनी चाहिए? हमें इन प्रिंसिपल परमिशन मिल चुकी है, तो कोई इशू नहीं है उसमें। परिजनों का जो आक्रोश है उनके लिए अभी तक सरकार के द्वारा क्या नहीं, तो जो आक्रोश है उसके संबंध में हमारा उनसे एक तो हमारा संवेदना है उनकी तरफ, क्योंकि किसी भी परिवार में कोई ऐसी घटना होती है तो उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, बट सरकार की तरफ से जो मुआवजा दिया जाता है वो हम उनको देंगे। महोली विधायक शशांक त्रिवेदी ने इस गंभीर विषय पर मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि इससे ज़्यादा हानि कोई नहीं हो सकती। किसी का बेटा गया है, किसी का भाई गया है। मेरा प्रयास रहेगा सरकार से जो सहायता ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके वह इस परिवार को दिलाई जाएगी। घटना दुखद है, बहुत ही दुखद है। घटना के लिए कोई दुख व्यक्त करने के लिए कोई शब्द नहीं है। किसी का बेटा गया है, मेरा भाई गया है, परिवार का सबके किसी न किसी का मित्र है, किसी न किसी का कुछ न कुछ अंग है, और ये बहुत दुखद घटना है। ऐसी घटना निश्चित रूप से हमारे समाज में नहीं होनी चाहिए, और ये हुई है, इसका मुझे बहुत बेहद दुख है। सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अभी? सरकार पूरी तरीके से एकदम जागरूक है, और पहले भी कई बार प्रयास किए जा चुके हैं इनको पकड़ने का। जो जंगली जानवर इस तरीके से जो इधर उधर आ रहे हैं, पहले भी प्रयास चल रहा है और अभी भी प्रयास हो रहा है। और आज तो डीएफओ सीतापुर के नेतृत्व में पूरी टीम यहाँ पर, वन विभाग की पूरी टीम आ चुकी है, और बाड़े बनाए जा रहे हैं, बेट लग रहे हैं, यहाँ पर मचान बन रहा है, ये सारी चीज़ें करके। और मुझे उम्मीद है जिस तरीके से ये लोग सक्रिय हैं, 1 से 2 दिन के अंदर ये पकड़ा जाएगा। परिजनों को सरकार के द्वारा अभी तक क्या सहायता दी? परिजनों को जो भी सहायता चाहिए, यहाँ पे कोई कहने की बात नहीं है, क्योंकि ये घर है, परिवार है, और परिवार में कोई सहायता कह के नहीं दी जाती है। घर में अगर खाना खाया जाएगा तो रोटी ये कह के नहीं कि मुझे 4 रोटी खानी है, 5 रोटी खानी है। परिवार को जो भी सहायता चाहिए होगी पूरी सहायता दी जाएगी। फ़िलहाल उनको संविदा पे नौकरी, उनके परिवार में किसी को वन विभाग में जिसको भी चाहेंगे, बेटे के या पिता जो चाहेंगे, वन विभाग में नौकरी संविदा पर और उचित मुआवजा ये उनको तुरंत मिल रहा है। बाकी और भी जो सरकार, जो भी उनको सरकार से उम्मीद है और सरकार कर सकती है पूरी तरीके से करेगी। मैं उनके साथ हूँ, मैं करूँगा। बाकी क्षेत्र के यहाँ सभी लोग परेशान हैं, मैं समझ सकता हूँ उस चीज़ को, और मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी, बहुत शीघ्र ये पकड़ा जाएगा। वन विभाग के कर्मियों के प्रति जो जनता में आक्रोश है गांव में, इसके बारे में क्या कहेंगे? उस पर मैंने बोला निलंबित किया है डीएफओ ने। यहाँ पर जो जिसकी गश्त थी रात में, उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। वहीं एसडीएम महोली देवेंद्र मिश्र ने कहा कि शीघ्र ही कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद परिजनों को देवी आपदा के तहत 4 लाख रुपए की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। रविंद्र सक्सेना, ब्यूरो रिपोर्ट, आरएस लाइव, सीतापुर। सर, नरनी गांव में बाघ ने एक युवक पर हमला किया है, उसकी मौत हुई है। तहसील प्रशासन परिजनों को क्या सहायता दे रहा है और बाघ से लोगों की रक्षा के लिए क्या प्रबंध किए जा रहे हैं?
कल ही सूचना मिलने पे तुरंत जो है पुलिस और राजस्व की टीम और वन विभाग की भी टीम थी। हालांकि वो जन आक्रोश कांड थोड़ा अंदर तक प्रवेश नहीं कर पाई और वो गांव में ही थी, तो सभी ने मतलब किया और वहाँ पे जन आक्रोश बहुत ज़्यादा था। उसके बाद लोगों को समझा करके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल जाएगी और जैसे कि दैवीय आपदा में ये प्रकरण आता है, इसमें जो है 4 लाख तक की सहायता देने का दैवीय आपदा से प्रावधान है। जैसे पीएम रिपोर्ट मिल जाएगी इस पर तुरंत हम जो है तुरंत ही मतलब 1 दिन के अंदर इसको दिला दिया जाएगा। और हम लोग उनसे प्रशासन और पुलिस लगातार जुड़ी हुई है। इसके अलावा कल रात को भी पुलिस टीम वहाँ पर थी और लोगों को जागरूक किया गया है सुरक्षा के लिए और लोग खुद भी इसमें अपने आप सहयोग कर रहे हैं और खुद अपना ध्यान रख रहे हैं। बाकी रही बात जैसे कि संभावना यही है कि बाघ और हिंसक पशु था, उसके ट्रंकेशन के लिए बाहर से डॉक्टर साहब की टीम और वन विभाग की एक बड़ी टीम उस पर जल्दी ही उस पर अपना कार्य शुरू करेगी और उम्मीद है कि जल्दी ही जो है हम लोग इस समस्या को निस्तारण करा देंगे। सर, इस घटना के बाद लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया था, कानून व्यवस्था की स्थिति कैसी है? हाँ, शुरू में जरूर आक्रोश था, लोग दुखी थे, सही बात भी है, लेकिन फिर हमारे SHO साहब और पूरी टीम हमारी लगातार लोगों से संपर्क में रही, उनको समझाया और धीरे धीरे सब गाँव लोगों ने ग्रामवासी सहयोग किया और शांत हो गए और उसके बाद बॉडी को भेजा जा सका था पोस्टमार्टम के लिए। लेकिन अभी भी लोग वहाँ पर हैं और लगातार अपनी जो उनकी उम्मीद है कि इसका कुछ न कुछ हल निकाला जाए जिससे कि आगे किसी को समस्या ना आए, उसमें हमारी पूरी टीम लगी हुई है और उम्मीद है कि हम जल्दी इसको हम लोग करा लेंगे। रविंद्र सक्सेना, ब्यूरो रिपोर्ट, RS लाइव, सीतापुर।